अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। जिस इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। अगर आप घर में मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग के समान है। रहमतों की कमी नहीं है ईश्वर के खजाने में, देखना खुद की झोली में है कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है। इसलिए अच्छे कर्म कर बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती है, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। जब तक इंसान रुपयों की मोह माया की भूल भुलिया में फंसा रहेगा, उसे तब तक पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती है। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपए वाला सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय होता। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है, तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो शब्द कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की रहमत हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है, तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं साईं बाबा किसी भी जीव पर क्रोधित नहीं होता हूँ। क्या कोई माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है? क्या समुद्र अपने पानी को वापस नदी में भेज सकता है? हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। किसी आदमी ने साईं बाबा से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी आप नीचे क्यों बैठते हो? साईं बाबा ने बहुत ही सरल जवाब दिया, क्योंकि नीचे बैठने वाला आदमी कभी गिरता नहीं है। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं
उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह हमें कष्ट देती हैं, लेकिन जब वो जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती हैं जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती हैं।